नाज़रीन, सुनते आए थे कि सियासी लीडर वो जो इलेक्शन में खंबे को भी पार्टी टिकट दे तो खंबा भी जीत जाए। कभी इस कहावत पर खैर यकीन नहीं किया था, लेकिन गुज़िश्ता इलेक्शन में हमने देखा कि चार्टर तैयारों पर इलेक्शन कैंपेन करने वाले हार गए और खंबे जीत गए। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, सियासी रैलियां, सिक्योरिटी हसार में असले से लेस जाने पहचाने शनासे से चेहरे हार गए और तहरीक इंसाफ के खंबे जीत गए। पूरे शहर को झंडों से सजा देने के बाद, छोटे बड़े जलसे जुलूस कर लेने के बाद भी हार गए और खंबे जीत गए। इलेक्शन से 2-4 रोज कबल 3 दफा नवाजे जाने के बाद भी अखबार के फ्रंट पेज पर सहाफती अखलाकियात का जनाजा निकालते हुए मुल्क को नवाज दो के नारे छपवाए, लेकिन खंबे फिर भी जीत गए। 40 साल से सिंधी माणू पर काबिज सोच ने चुनो नई सोच का नया नारा लगाते हुए अखबार भर दिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के खंबे फिर भी जीत गए। जनाबे वाला पैसा, रुपया, रियासती मशीनरी और रियासती जबर हार गया और इमरान खान का बयानिया जीत गया। असल में तो सारे आज़ाद हार गए और एक कैदी जीत गया। इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि सोच को कैद नहीं किया जा सकता, बयानियों को कैद नहीं किया जा सकता। अवामी लीडर को कैद कर भी दिया जाए या भुट्टो की तरह फांसी पर लटका भी दिया जाए तो भुट्टो जिंदा है का नारा 40 साल से आपका पीछा करता है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो अपनी शिनाख्त से भी आज़ाद थे, कोई इक्का दुक्का शनासे चेहरे को छोड़कर तमाम लोग नए थे और अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ रहे थे, जीत गए। आखिर क्यों? इसकी बड़ी वजह जो मुझे नजर आती है वो अंदर का लावा था जो 10 अप्रैल 2022 को पीडीएम की तरफ से पेश करदा अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद से तहरीक इंसाफ के कारकुनान में आहिस्ता आहिस्ता पनप रहा था। फिर 9 मई के वाकयात के बाद तो खैर तहरीक इंसाफ का नाम लेना शजरे ममनुआ की तरह हो गया और इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाली तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए हर रियासती हरबा इस्तेमाल किया गया। पहले इमरान खान साहब को सैफर केस, तोशाखाना केस और इद्दत केस में कन्विक्शन के बाद पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बिला मुकाबला बैरिस्टर गौहर अली खान को बतौर चेयरमैन इंतखाब को बुनियाद बनाकर पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला भी छीन लिया गया और फिजा यूं बनाई गई जैसे तहरीक इंसाफ को अच्छे तरीके से जकड़ लिया गया है। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन में जिस तरह तहरीक इंसाफ का वोटर निकला और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करवाया, नाज़रीन इससे यूं ही लगता है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान बदले की आग में बुरे तरीके से जल रहे थे और फिर इमरान खान के जेल जाने और ठीक इलेक्शन से 3-4 रोज कबल की सजाओं से एक आम वोटर में भी हमदर्दी का एहसास पैदा हुआ जिसका तहरीक इंसाफ को खूब फायदा हुआ। नाज़रीन, इस हालिया इलेक्शन में कुछ तारीखी रकम हुई है। 266 नेशनल और 740 सूबाई असम्बली की सीट्स पर इलेक्शन हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किसी भी नेशनल असम्बली की सीट की कैंपेन के लिए 1 करोड़ रुपए और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए 4 लाख रुपए लगाने की इजाजत थी, लेकिन कोई पैरामीटर्स ऐसे नहीं है जिसकी बुनियाद पर परखा जा सके कि किसी भी कैंडिडेट ने एग्जैक्टली कितने पैसे स्पेंड किए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट्स जमा करवाई जाती हैं यकीनन वो हमेशा से झूठ पर मबनी होती हैं। नाज़रीन, वैसे तो किसी भी पार्टी का नुमाइंदा इलेक्शन कैंपेन पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, और अगर पूरी पार्टी या पूरी जमात की स्पेंडिंग्स देखी जाए तो वो यकीनन अरबों में बनती हैं। लेकिन हालिया इलेक्शन में ये तारीख रकम हुई है कि तहरीक इंसाफ पर चूंकि कैंपेन करने की पाबंदी थी तो इस वजह से तहरीक इंसाफ को कैंपेन पर खातिर खा अखराजात किए बगैर ही 100 से ज़ायद कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी समेटने वाली पहली पाकिस्तानी सियासी जमात बन जाने का एजाज हासिल हुआ। नाज़रीन, दूसरी अनोखी चीज जो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती थी वो ये कि पार्टी चेयरमैन कैद है, लेकिन पार्टी ने इतनी कामयाबी समेटी कि वो हुकूमत बनाने के काबिल हो गई है। तीसरी अनोखी बात यह हुई कि अमूमी तौर पर इलेक्शन लड़ने से पहले कई उम्मीदवार प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए एक इलेक्शन हारते हैं और फिर कहीं दूसरी दफा जाकर विनिंग पोजीशन में होते हैं, लेकिन इस दफा तहरीक इंसाफ के ज्यादातर उम्मीदवार पहली दफा इलेक्शन लड़े और जीत गए। खैर, मुल्क में सियासी पारा शदीद किस्म का हाई है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी कौमी सतह पर और कौन सी पार्टी सूबाई सतह पर हुकूमत बनाती है और आवाम से किए गए वादों को कैसे निभाया जाता है, या हमेशा की तरह ही आवाम को चूना लगाया जाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल को ज़रूर फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।